वेलकम टू माय चैनल। ये प्रोफेसर साइको ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तभी जिमिन बोलता है ओके सॉरी, मेरा मतलब था कि एक बेबी की तरह, क्यूट सा बेबी की तरह खा रहा है ना। तो जेके बोलता है प्लीज़ यंग, आप अपने फूड पे ध्यान दीजिए, वरना मैं आप पे ध्यान देने लगा तो आपको पता है ना। तभी जिमिन बोलता है ओके। सभी लोग अपना डिनर कर लेते हैं। करने के बाद वो लोग अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी युंगी का स्मॉल सिस्टर आती है और उसका हैंड होल्ड कर लेते हैं। बोलती है यंग, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्या आप मेरे साथ सो सकते हैं प्लीज़? मैं जब सो जाऊँगी तो आप वहाँ से चले जाना प्लीज़ यंग। और इतना बोल के वो उसका हैंड होल्ड करके उसे लेकर जाने लगती है। तभी जिमिन युंगी का हैंड बहुत ही टाइटली ग्रैब कर, अपने हैंड से ग्रैब कर लेता है और बोलता है युंगी चलिए, मुझे भी कुछ वर्क है ना, तो तुम मेरे उस फाइल को चेक करने में थोड़ा हेल्प कर देना, ओके। तभी ये चीज़ मिसेस जोन्स देख लेती हैं, तो वो यूंगी अपने हैंड अपनी बहन के हैंड से छुड़ाता है और बोलता है कि ठीक है तुम जाओ और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तभी ये उसकी सिस्टर बोलती है नहीं यंग प्लीज़ चलो ना। तो मिसेस जॉन बोलती हैं कि यूंगी तुम जाओ, जिमिन के पास थोड़ी देर बाद चले जाना। तभी ये जिमिन गुस्से भरी आइज़ के साथ यूंगी की तरफ देखता है। तभी ये यूंगी अपनी सिस्टर का हैंड होल्ड करता है और बोलता है कि तुम तो अब बिग हो गई हो ना, तुम बिग गर्ल हो ना, तुम पता है ना मॉम ने क्या बोला था, अगर हमें कभी भी डर लगे तो अपनी आइज़ क्लोज करो और अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगी तो कभी डर नहीं लगेगा ना, तुम बिग गर्ल हो, तुम जाओ। और इतना बोल के वो उसे वहाँ से भेज देता है। ये देखकर मिसेस जॉन थोड़ा कन्फ्यूज हो जाती है और बोलती है क्यों यूंगी, तुम्हें जाना चाहिए था ना, वैसे भी उतनी बड़ी नहीं हुई है वो कि वो ऐसे करे। तभी यूंगी बोलता है नहीं मॉम वो ठीक है और यहाँ से तभी जिमिन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे आना, ओके। तो यूंगी बोलता है ओके। इतना बोल के जिमिन चला जाता है। तभी यूंगी मिसेस जॉन के पास आता है, बोलता है मॉम प्लीज़ आप एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। और इतना बोलते ही वहाँ से चला जाता है। मिसेस जॉन को ये सारी चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मिसेस जॉन अपने फ़ोन को अपने हैंड में लेती हैं और वो किसी को कॉल करके बोलती है कि वो उन्हें मॉर्निंग में मिले। और ये सारी चीज़ें सोचते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड तेकुक जेके अपना बेड के साइड में बैठकर वो अपना वर्क कर रहा था और तेयंग अपने बॉडी में लोशन लगा रहा था। जब वो अपने फुल बॉडी में लोशन लगा लेता है तभी वो बेड पे आता है। और आने के बाद वो बेड की दूसरी साइड लेट जाता है। वो जब लेटता है तभी वो जेके की तरफ देखता है। तो जेके बोलता है क्या हुआ बेबी बॉय, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए ना। तभी तेयंग जेके की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे हक कर सकते हो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, प्लीज़ मुझे हक कर लो। इसे सुनकर जेके थोड़ा कंफ्यूज होता है, बोलता है क्यों नहीं। और इतना बोल के वो उसे हक कर लेता है। और फिर हक करने के बाद वो अपने माइंड में बोलता है मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, बट प्लीज़ ऐसे रहो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें हर्ट करना और तुम्हें टॉर्चर करना, मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ तुम हमेशा ऐसे रहो, मैं तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा बेबी बॉय, बस ऐसे ही रहना। और इतना बोल के वो उसके फोrehead पे किस करता है और फिर उसे हक के वो सो जाता है। यूंगी जैसे ही रूम में आता है तभी जिमिन उसे का हैंड होल्ड करके उसे वॉल के साथ पिन कर देता है और बोलता है रियली तुम कब समझोगे यूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तुम ऐसा क्यों करते हो। तभी यूंगी बोलता है प्लीज़, वो सच में छोटी थी, उसे डर लगता था इसीलिए वो ऐसा कर रही है। तभी वो इतनी छोटी नहीं है, वो बस हम दोनों के बीच में रहना चाहती है। तुम्हें पता है मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है, जो लोग तुम्हारे पास आते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है। और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारी मॉम डैड को मैंने क्यों मारा, मेरी मजबूरी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो वो लोग कुछ और चाहते थे। तुम्हें पता है ना कि वो जो मेरे मर्ज़ी के खिलाफ जाएगा मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ चलो। और इतना बोल के वो उसका हैंड होल्ड करते हुए उसे बेड पे लाता है और लाने के बाद बोलता है मुझे गुड नाइट किस करो। यूंगी अपने आइज़ क्लोज कर लेता है और वो जिमिन के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है और वो बेड पर लेट जाता है। लेटने के बाद तभी जिमिन यूंगी को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है, जिससे यूंगी को पेन हो रहा था। तभी यूंगी बोलता है प्लीज़ थोड़ा अपना ग्रिप ढीला कर सकते हो। तो जिमिन बोलता है नो, अगर मैंने ऐसा किया और तुम मिडनाइट में उठ के ही अपनी सिस्टर के पास चले गए तो। तभी यूंगी बोलता है मैं नहीं जाऊँगा बट मुझे पेन। तभी जिमिन बोलता है अब मुझे एक भी वर्ड मत बोलना, तुम प्लीज़ साइलेंट करके सो जाओ। और इतना बोल के वो भी सो जाता है। यूंगी की आंखों से आंसू निकलने लगता है। तभी यूंगी अपने आंसू पोंछता है और फिर चुपचाप वो जैसे था वैसे ही सो जाता है। मिसेस जॉन होल नाइट वो सोई नहीं थी, बस वेट कर रही थी मॉर्निंग का। और जैसे ही मॉर्निंग हो जाती है, होने के बाद वो तुरंत अपने
वो अपने रूम से बाहर आती है और बाहर आने के बाद वो सीधा मेंशन से बाहर जाकर एक पार्क में बैठ के वेट करने लगती है। थोड़ी देर वेट करने के बाद वहाँ पे एक पर्सन आता है। उसे देखकर मिसेस जॉन बोलती है कि तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे तुम्हें किस लिए बुलाया, तुम जल्दी से बता दो। तभी वो पर्सन बोलता है, पर मैम आपको पता है अगर यूंगी जिमिन सर को पता चल गया तो वो मुझे, तो मिसेस जॉन बोलती है कि मैंने तुम्हें इसीलिए उसका सेक्रेटरी बनाया था कि तुम मुझे हर एक डिटेल दो उसके बारे में, मुझे बताओ यूंगी इतना डरा और सहमा क्यों रहता है और जिमिन ऐसा क्या करता है। तभी वो जिमिन का सेक्रेटरी बोलता है, मैं सॉरी मैं आपके मैं घर की बात तो नहीं जानता मगर बाहर सर ने ही मारा है। तभी मिसेस जॉन उनकी उसकी तरफ देखते हैं शॉकली और बोलते हैं, क्या बोल रहे हो तुम्हें पता है ना। तभी वो बोलते हैं, हाँ मैम मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यही सच है। एक्चुअली वो लोग भी बहुत बुरे पर्सन थे जो कि यूंगी सर के तरफ मिस्टर पार्क ने बहुत पहले से उनकी तरफ नज़र रखा था। वो उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उन्होंने खुद ही कराया था अपने एक्सीडेंट की, ताकि वो डॉक्टर यूंगी से अपना इलाज करवा सकें। और वो उनके पेरेंट्स से बहुत पहले ही मिल चुके हैं। यूंगी सर मिस्टर मिन और मिसेस मिन के खुद के सन नहीं है, वो उनके एल्डर ब्रदर की सन है, इसीलिए उन्होंने अपने पास उसे रखा था। जब वो 15 के थे तभी से मिस्टर पार्क की नज़र उन पे थी। वो सारी चीज़ें वो खुद के अनुसार करा रहे थे, बट जब वो बड़े हो गए यूंगी सब किसी और के लिए फीलिंग रखने लगे थे। ये सुनकर मिस्टर पार्क बहुत गुस्सा हो गए थे और इसीलिए वो बहुत फास्टली ड्राइव कर रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो और उनकी चाइल्डहुड का पेन नहीं था, वो न्यू पेन था, इसीलिए वो वहाँ जाकर डॉक्टर यूंगी से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। बट यूंगी जिसके लिए वो क्रश फील रख रहा था वो कोई आइडल था। उन्हें नहीं पता था कि वो एक आइडल उनका एक्टर था। यही सारी बातें उन्हें कुछ नहीं पता थी। तभी मिस्टर पार्क ने ये सारी प्लान बनाया यूंगी के साथ अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। उनके पेरेंट्स के साथ मिलके वो बहुत बुरा खेल खेल रहे थे यूंगी के साथ। जब यूंगी को ये सारी बातें पता चली तो वो अपने मॉम डैड के पास गया था उनसे सच जानने के लिए, बट उसके मॉम डैड ने वो उन्हें आधा ही सच बताया। सारा जो भी इल्ज़ाम था सब उन्होंने जिमिन सर पर डाल दिया था और वो अपने आप को फुल्ली अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया था। इसीलिए यूंगी सर को लगता है कि सारी गलती बस जिमिन सर की है, बट उनकी उतनी गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स भी अच्छे नहीं थे। इसी के गुस्से में मिस्टर पार्क ने यूंगी के पेरेंट्स को मार दिया था, क्योंकि यूंगी सर के पेरेंट्स ने यूंगी सर का किसी और के पास बेचने के लिए उन्होंने बातें कर लिया था। उन्हें लगता था कि जिमिन जब उन्हें छोड़ देगा तो वो यूंगी को किसी और के पास बेच दे देंगे। उनके से उन्होंने मनी भी ले लिया था, बट जिमिन सर नहीं चाहते थे कि यूंगी को कोई हाथ भी लगाए या उसे टच भी करे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को भी मार दिया। और रही बात आपको एक और बात, वो जो यूंगी की सिस्टर है ना वो अच्छी नहीं है, वो बहुत बुरी पर्सन है। वो देखने में बस इतनी छोटी है बट वो यूंगी के लिए नफरत फील रखती है अपने अंदर। वो बस वहाँ पे आई है यूंगी को मारने के लिए। प्लीज़ आप ये गलत, टपाक बस यूंगी सर को बचाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। वो सच में यूंगी सर से डीपली लव करते हैं, वो उन्हें बस प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट यूंगी सर समझ ही नहीं रहे कि उनके लिए कौन राइट पर्सन है और कौन रॉन्ग पर्सन है। वो बस अपनी फैमिली और अपनी सिस्टर के लिए सब कर रहे हैं। वो बहुत बुरी है और उसने 2 बार यूंगी की लाइफ लेने की कोशिश की। सारी बातें जिमिन सर ने यूंगी सर को बताया था, पर वो उन पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप ट्रस्ट कीजिए अपने सन पे। आप जानती हैं जिमिन सर को, फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप उनके बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती हैं? तभी मिसेस जॉन बोलती हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है या कौन गलत है। बस मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं खुद कंफ्यूज हो चुकी हूँ, मुझे कुछ रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है। मुझे जो सच है उस पर भी अब मुझे डाउट होने लगा है और जो सच नहीं है उस पर भी मुझे डाउट नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे अपने दोनों सन से खुद से ही बातें करनी पड़ेगी इन सब सारी बातें के लिए। और हाँ, वैसे भी आज जो भी बातें हुआ इस बारे में जिमिन को कभी पता नहीं चलना चाहिए। तुम जा सकते हो। इतना बोल के मिसेस जॉन वहाँ से उठती हैं। वहाँ से उठकर वो सीधे एक चर्च में जाती है और जाने के बाद वो फादर की तरह देखती है और बोलती है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ फादर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है। मैंने दोनों ने मैरिज कर लिया पर मुझे नहीं लगता कि उनकी लाइफ बहुत हैप्पीली है, मैं क्या करूँ। तभी फादर बोलते हैं कोई बात नहीं, गॉड से प्रे करो, गॉड सबकी लाइफ को ईजी करता है, तुम्हारे सन की भी लाइफ ईजी करे, गॉड से प्रे करो।
ओके। और इतना बोल के फादर उन्हें वहाँ बोल के फादर जब वहाँ से चले जाते हैं, तभी मिसेस जॉन वो बैठकर वहाँ पर प्रे करने लगती हैं गॉड से कि उनकी भी फैमिली हैप्पीली रहे, उनकी फैमिली में जो भी सारी प्रॉब्लम हो सब सॉल्व हो जाए और उनका फैमिली कभी ना टूटे। और यही सब करके वो प्रे करने लगती हैं। दूसरे साइड यूंगी अपने वो किचन में बैठकर अपना कुछ वर्क कर रहा था। तभी यूंगी की सिस्टर आती है, बोलती है ये क्या कर रहे हो आप? तब यूंगी बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा कुछ बना रहा था, मेक कर रहा था। तभी उसकी सिस्टर बोलती है यंग, क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी मेक बना दूँ? तभी वो बोलता है नहीं, मुझे कॉफ़ी अच्छा नहीं लगता है। तभी तो उसकी सिस्टर बोलती है कोई बात नहीं यंग, मैं आपके लिए जूस बना दे रही हूँ, आप बहुत थक चुके हो, मैंने देखा है मॉर्निंग से आप अपना वर्क कर रहे हो। तभी यूंगी बोलता है कि तुमने अपना स्कूल क्यों बंक किया? आज तुम्हें जाना चाहिए था ना। तभी उसकी सिस्टर बोलते हैं सॉरी यंग, बट मुझे आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, आप जाकर यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। और इतना बोल के वो उसका हैंड होल्ड करके सीधा काउच पर लाकर उसे बैठा देती है और फिर वो जूस मेक करने लगती है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।